गुड डे स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर जमीला जोयल। प्यारे बच्चों, आजकल हम कौन सी ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं? जी हाँ, आजकल हम कुर्बानी की ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। इस ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं। हम ये ईद क्यों मनाते हैं और किस पैगंबर की याद में मनाते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि हम ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी दरेग नहीं किया, लेकिन अल्लाह को उनकी कुर्बानी पसंद आई। अल्लाह ने ऐन मौके पर जन्नत से उनके लिए एक दुम्बा रवाना किया। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे सबक का नाम है कुर्बानी की ईद, जो सफ़ा नंबर 46 पर है। बच्चों, मैं पढ़ना शुरू करूँगी, आप गौर से सुनिए और लफ्ज़ों की अदायगी पर गौर करें। कुर्बानी की ईद। अरसलान घर में खुशी से इधर उधर फिर रहा था। कभी वो अब्बू को जल्दी तैयार होने का कहता और कभी भाईजान को। उसकी अम्मी ने उसे बहुत देर पहले नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया था। आज ईद उल अज़हा थी। वो चाहता था कि अपने भाई और अबू जान के साथ जल्दी ईदगाह जाए और नमाज पढ़ आए। प्यारे बच्चों, इसमें देखें, आपने गौर किया कि अरसलान एक बच्चा है जो ईद की तैयारी के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार हो रहा है और उसको बड़ी बेचैनी हो रही है, और उस बेचैनी से वो अपनी अब्बू को कहता है कि जल्दी चलें, क्योंकि वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द ईदगाह जाए और ईद की नमाज़ पढ़ के आए। उसे क्यों बेचैनी थी कि जल्दी से वो ईदगाह से वापस आए? उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस ईद पर ईदी तो नहीं मिलती। उसे तो अपनी गली में होने वाली कुर्बानियों को देखने का शौक़ था। जी बच्चों, क्यों वो जल्द से जल्द वापस आना चाहता था? क्योंकि उसे कुर्बानी होते हुए देखना था। पिछले 2 सालों से वो नमाज़े ईद से आने के बाद मोहल्ले में जानवरों को कुर्बान होते ज़रूर देखता। उसने भेड़, बकरी, गाय वगैरह तो हर साल कुर्बान होते देखे थे। इस बार उनके मोहल्ले में शेख साहब के घर एक ऊँट आया था जो नमाज़े ईद के फ़ौरन बाद काटा जाना था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो ये कुर्बानी होते ज़रूर देखे। आपने देखा बच्चों, अरसलान को जो बेचैनी थी वो ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए थी, क्योंकि उनके मोहल्ले में भेड़, बकरी, गाय तो जो है हर साल होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि शेख साहब के घर में ऊँट आया था। जल्दी चलिए ना अब्बू। उसके वालिद जैसे ही तैयार होकर कमरे से निकले, उसने उनका हाथ पकड़कर खींचा। उसके वालिद उसकी बेचैनी समझते थे। उनके वालिद को भी पता था कि अरसलान को क्यों जल्दी है, अरसलान किस चीज़ की वजह से जल्द वापस घर आना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भी कुर्बानी देखने के लिए जाना चाहता है। अल्फाज की अदायगी। इस पैराग्राफ से जो हमने अल्फाज लिए हैं, हम उनकी अब अदायगी सीखेंगे। हमारा पहला लफ्ज़ है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा, ऐन ज़ेर छोटिए ई, दाल पेश लाम दुल, अलिफ ज़ेर
स्वाद अज़ हे अलिफ हा ईदुल अज़हा। क्या है बच्चों? ईदुल अज़हा। हमारा दूसरा लफ्ज़ है कुर्बानी। क्या है? कुर्बानी। काफ पेश रे कुर बे अलिफ बा नून छोटिए नी कुर्बानी। हमारा तीसरा लफ्ज़ है कपड़े। क्या है? कपड़े। काफ पे कप ड़े बड़िए ड़े कपड़े। काफ पे कप ड़े बड़िए ड़े कपड़े। ईदगाह ईदगाह एन ये दाल ईद गाफ अलिफ गा है गा ईदगाह। वापस इसको रिपीट करते हैं। एन ये दाल ईद घाफ अलिफ गा है गा ईदगाह। हमारा पांचवा लफ्ज़ है पिछले। क्या है? पिछले। तो पे छे पिछ लाम बड़िए ले पिछ ले पे छे पिछ लाम बड़िए ले पिछ ले। छठा नंबर है बेचैनी बेचैनी बे बड़िए बे चे ये नून छोटिए नी बेचैनी बेचैनी। हमारा सातवां लफ्ज़ है पहनना पहनना पे हे पह नून अलिफ ना ना पहनना पहनना। प्यारे बच्चों, जिन अल्फाज के ऊपर तशदीद लगी होती है उन अल्फाज को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। उसकी मिसाल आप इस तरीके से देखें। हमारा लफ्ज़ है अब्बू। आपने देखा है इसके ऊपर तशदीद लगी हुई है, तो अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ बे अब अलिफ बे अब बे वाव बू अब बू अलिफ बे अब बे वाव बू अब बू। दूसरा लफ्ज़ जो हमने लिया है वो है मोहल्ले। आपने देखा इस पे भी तशदीद लगी हुई है लाम के ऊपर, तो ये 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। मीम हे लाम महल लाम बड़िए ले मोहल्ले मीम हे लाम मोहल ले लाम बड़िए ले मोहल्ले। अब हम इसी लेसन का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। चल तो रहे हैं बेटा, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब अब्बू जो हैं वो समझ रहे थे कि अरसलान जो है वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है और वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द नमाज़ ईद के बाद घर वापस आएं। भाईजान के आते ही ये तीनों ईदगाह चले गए। प्यारे बच्चों, ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाए। हम मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ईद के दिन एक और बड़ी जगह होती है जहाँ सारे लोग मिलके ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसको ईदगाह कहते हैं। नमाज से फारिग होकर सब लोग आपस में ईद मिले। उसके वालिद इधर उधर दोस्तों से मिलने लगे तो अरसलान ने फिर बेचैनी से उनका हाथ खींचा। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि अरसलान की बेचैनी अभी तक बेकरारी है उसको कि मैं जल्द से जल्द वापस घर पहुंचूं। अब उसके वालिद जो थे वो अपने दोस्तों से ईद मिलने लग गए। तुम नुमान के साथ जाओ, मैं भी कुछ देर में घर आता हूँ।
اب ارسلان کے والد نے اس کی بے چینی بھانپ لی، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھائی کے ساتھ اس کو گھر بھیج دیتا ہوں تاکہ یہ گھر جائے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے محلے میں آ گیا۔ اسے نوید اور احمد بھی مل گئے۔ اب نوید اور احمد جو تھے وہ ارسلان کے دوست تھے۔ جلدی چلو یار، اونٹ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت رش دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ احمد کے گھر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے وہ اوپر چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑی توجہ اور خوشی کے ساتھ اونٹ کو قربان ہوتے دیکھا۔ یار بیچارہ اونٹ! قربانی دیکھنے کے بعد ارسلان کو اونٹ کا خیال آیا۔ اب جتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس کو پہلے اس قربانی دیکھنے کے لیے، لیکن جب اس نے اونٹ کو قربان ہوتے دیکھا تو اس کو دکھ بھی تھا کہ اونٹ قربان ہو گیا ہے۔ یار بیچارہ اونٹ! قربانی دیکھنے کے بعد ارسلان کو اونٹ کا خیال آیا۔ بیٹا، آپ نے قربانی کا منظر دیکھنے میں دلچسپی دکھائی، لیکن کیا آپ اس کا پس منظر بھی جانتے ہیں؟ کہ ہم ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں؟ احمد کے والد نے ان سے سوال کیا تو وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ نہیں تو، وہ ایک ساتھ بولے۔ اب بچوں، جتنا ان کو قربانی دیکھنے کا شوق تھا، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اور کس کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، لفظ کی ادائیگی سیکھیں گے۔ پھیرتے، پھیرتے، پھے یہ رے پھیر، تے بڑیے تے، پھیرتے۔ فارغ، فے الف فا، رے غین رق، فارغ، فارغ۔ منظر، میم نون من، زوئیں رے زر، منظر، منظر۔ بیچارہ، لفظ ہے بے چارہ، بے بڑیے بے، چھ الف چا، رے ہے را، بیچارہ، بیچارہ۔ دلچسپی، دلچسپی۔ اب ہم اس کو بھی ان کی ادائیگی سیکھیں گے۔ دال لام دل، چے سین پے چھوٹیے پی، چس پی، دل چس پی۔ ہمارا آخری الفاظ ہے قربان، قربان۔ کاف پیش رے، قر، بے الف با، نون ساکن، قربان، قربان۔ خالی جگہ کو پر کریں گے۔ ارسلان گھر میں ڈیش سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ ارسلان گھر میں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ بلینک میں کیا آئے گا؟ خوشی۔ میرے ساتھ ہی اس کو لکھیے۔ ارسلان گھر میں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ ہمارے دوسرا بلینک ہے، بھیڑ بکری اور ڈیش قربان کیے جاتے ہیں۔ جی بچوں، بھیڑ بکری اور
क्या लफ्ज़ आएगा? गाय। जी हाँ बच्चों, गाय कुर्बान किए जाते हैं। ब्लैंक में आप लिखेंगे गाय। अहमद के घर की खिड़की से ये डैश देखा जा सकता था। अहमद के घर की खिड़की से ये डैश देखा जा सकता था। मंजर। क्या देखा जा सकता था? मंजर। तो प्यारे बच्चों, ब्लैंक में आप लिखेंगे मंजर। हमारा चौथा ब्लैंक है यार बेचारा ऊंट। क्या लफ्ज़ आएगा? यार बेचारा ऊंट। जुमले बनाएं। प्यारे बच्चों, हम मिल के अभी जुमले बनाएंगे। मैं एक जुमला आपको बना के बताऊंगी, बाकी 3 जुमले आपने खुद बनाने हैं। कुर्बान। हमारा पहला जुमला है कुर्बान। इस साल हम ईद पर बकरा कुर्बान करेंगे। इस साल हम ईद पर बकरा कुर्बान करेंगे। आपने जो जुमले बनाने हैं वो है ईदी, मोहल्ले और ईदगाह। प्यारे बच्चों, हमने वाहिद और जमा जो सबक पढ़ा है, उस सबक में से हमने वाहिद और जमा लिया है। अब आप देखें मेरे साथ मिलके। जो मुझे वाहिद मिला है गली, घर, ईदगाह। जो जमा मिला है सालों, कुर्बानियों, दोस्तों। गली एक लफ्ज़ है, एक गली है। गलियों जो है वो इसका जमा होगा। इसी तरीके से सालों, सालों जमा है, सालों की जमा होगा साल। हम देखते हैं किस तरीके से अभी हम इसको करेंगे। वाहिद जमा साल, सालों। गली, गलियों। कुर्बानी, कुर्बानियों। घर, घरों। दोस्त, दोस्तों। ईदगाह, ईदगाहों। बेटा आगे आप ईदगाहों लिखिएगा, वो गलती से नीचे आ गया है, लेकिन आप ईदगाहों लिखिएगा। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। अरसलान किस जानवर की कुर्बानी को देखने के लिए बेचैन था? हाँ बच्चों, हमने अभी सबक में पढ़ा था। तो अरसलान किस जानवर की कुर्बानी को देखने के लिए बेचैन था? जी हाँ, अरसलान ऊंट की कुर्बानी देखने के लिए बेचैन था। आपका जवाब क्या होगा? अरसलान ऊंट की कुर्बानी देखने के लिए बेचैन था। जी बच्चों, ईद उल अज़हा पर कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं? अभी आपने बुक में भी पढ़ा कि ईद उल अज़हा पर कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं। चलें हम देखते हैं। ये देखें, ईद पर हम कौन से जानवरों की कुर्बानी करते हैं? ऊंट, गाय, बैल, बकरा और भेड़। ये वो जानवर हैं जिनकी हम ईद पर कुर्बानी करते हैं। खुदा हाफिज़ बच्चों। स्टे होम एंड सेफ लाइफ्स। गुड डे बच्चों।